पंडित जी अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। माता की जय। माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी की जीवनी पे रोशनी डाल रहे हैं। जीएसटी पे भी आज यहाँ पे बैठक हमने रखी हुई है। जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जय। भारत माता की जय। जीएसटी का भी जो कार्यक्रम है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो जन्म जयंती है, बेसिक मूल्य है जो हमारी पार्टी का, उसका जो उसकी ड्राफ्टिंग जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने की है। जनसंघ की अगर नींव अगर किसी ने रखी है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने रखी है। हमने लोगों को समझाना है कि इस जीएसटी का क्या बेनिफिट है। दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मोदी जी ने इतनी जन कल्याण योजनाएं, घटी जीएसटी मिला उपहार। धन्यवाद मोदी सरकार। जीएसटी मिला उपहार। धन्यवाद मोदी। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती है। इस उपलक्ष्य पर जिला रामबन की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को श्रद्धांजलि और श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर जीएसटी जो एक पूरे संपूर्ण भारत के लोगों के लिए एक मोदी सरकार का बहुत बड़ा दिवाली तोहफा है, उसके ऊपर भी वर्कशॉप की गई और अपने कार्यकर्ताओं को इसके बारे में जागरूक करवाया गया ताकि समाज के हर व्यक्ति तक ये बात पहुँचे। इस उपलक्ष्य पर जो पोस्टर और पैम्फलेट्स बने हैं वो भी वितरित किए गए ताकि आम लोगों तक ये बात जो है ये पहुँचे। देखिए, अभी तक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दौरे का कोई सरकारी तौर पर ऐसा हमें नहीं सूचना मिली है, ना पार्टी को मिली है ना सरकार को मिली है। अगर जम्मू कश्मीर में दौरा होता है, प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर के प्रति विशेष चिंतित हैं। अभी जो जम्मू में एक इतनी बड़ी त्रासदी का सामना करना पड़ा है जम्मू संभाग को, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जी अगर आएंगे तो यहाँ भी लोगों के पुनर्वास के लिए एक बहुत बड़ा राहत पैकेज जो है उसकी घोषणा होगी, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। जहाँ तक राज्य सरकार की बात है, राज्य सरकार तो एक ड्रामा है। पहले तो उमर अब्दुल्ला जी कहते थे मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं एलजी का चपरासी नहीं बनूंगा, उनके ऑफिस में नहीं बैठूंगा। बाद में दो जगह चुनाव लड़ा। बाद में कहने लगे कि जी मुझे कोई अधिकार नहीं मिले हैं, जो भी है वो मरकज़ सरकार करती है, यहाँ पर मेरा कुछ नहीं चलता। बाद में कहने लगे किसने कहा, मैं तो बोलता हूँ कि सब कुछ हमारे पास है, सिर्फ होम उनके पास है। तो अब जब जम्मू संभाग में ये सब हुआ, मेरा मानना है कि उमर अब्दुल्ला सिर्फ कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर वैसे ही कहा जाता है। जम्मू की उनको चिंता नहीं है। अगर हम देखेंगे जम्मू में बहुत बड़ी त्रासदी हुई और इस त्रासदी में सबसे पहला जो रामबन में यहाँ पर एक फ्लड आया था, उसके दौरान भी वो नहीं दिखे। चशोती में आया, वहाँ पर काफ़ी लोग जो थे वो शहीद हो गए, कुछ अभी तक लापता हैं जिनका पता ही नहीं। वहाँ पर जाकर जिन लोगों के घर चले गए, 1-1 लाख का वो अनुदान देना, ये एक बहुत बड़ा मजाक है, भद्दा मजाक है। इसका सुधार जो है माननीय प्रधानमंत्री जी आने वाले दिनों में करेंगे ताकि उन लोगों को, जिस तरह प्रधानमंत्री जी की जन कल्याण योजनाएं आम लोगों तक पहुंच रही है, ऐसे प्रभावित परिवारों को भी पहुंचे। इस प्रकार का जो एक योजना है, हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं कि उन्होंने जिस प्रकार का फैसला दिया है। बहुत से लोगों को, क्योंकि हमारे जो धार्मिक बोर्ड जितने भी हैं, अगर हम देखें कि जम्मू कश्मीर में भी श्राइन बोर्ड है, उसमें भी बहुत से मुस्लिम एम्प्लॉई भी हैं, उसमें बाकी मेंबर्स भी हैं। अलग अलग देश के कोने में जो हमारे अलग अलग कमेटियां बनी हुई है, जहां ऐसे बोर्ड बने हैं, वहां पर हैं। कभी हिंदुओं ने उसका विरोध नहीं किया, परंतु पारदर्शिता इस वक्फ बोर्ड में आनी चाहिए। वक्फ का मायने क्या है पहले वो समझना पड़ेगा। लेकिन जो लोग वक्फ के नाम पर शोर डाल रहे हैं, उन्होंने वक्फ की हुई जो जायदादें हैं उसके ऊपर अपने बड़े बड़े वो बनाए हुए हैं, आधिपत्य बनाए हैं, होटल्स बनाए हैं। जो गरीब लोगों तक वो वक्फ पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचता। प्रधानमंत्री जी ने अगर हस्तक्षेप कर वो गरीब लोगों तक पहुंचाने, यानी गरीब गुरबा जिसके लिए वक्फ किया गया है वहाँ तक पहुँचाने के लिए अगर बात की है, तो बहुत से लोगों को जो यहाँ पर कोई एडमिनिस्ट्रेटर थे, जहाँ इसके मेंबर्स बने हुए थे, उनको आज तकलीफ़ हो रही है। आम लोग जो है इससे खुश हैं, आम मुस्लिम इससे खुश है। हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने
इस वक्फ बोर्ड का जो फैसला था उसको इंटेक्ट रखा और आने वाले दिनों में देखो कि कुछ और भी बदलाव होंगे।